हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें बात होगी यूपी टेट और साथ ही साथ सुपर टेट प्राइमरी और इसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती दोबारा परीक्षा पर मंथन यहाँ पर शुरू है और एक बड़ा रोड़ा भी है टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की स्थिति। तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन करें उनके लिए एक छोटी सी इन्फो। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बवाल है वो यूपी टेट को लेकर है। इससे अधिकारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है और सरकार भी परेशान है। चूंकि यहाँ पर परेशानियां इस वजह से बढ़ी जा रही हैं कि एक के ऊपर एक, लेयर के ऊपर लेयर यहाँ पर मिलती चली जा रही है। सालभर गिरोह का एक बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक 37 लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और भी ज़्यादा इस पैमाने पर नेटवर्क को खोजा जा रहा है। अगर देखा जाए तो यूपी टीटी पेपर लीक प्रकरण में प्रथम दृष्टया सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी संजय उपाध्याय जी को निलंबित भी किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर उनकी गलती की वजह से, उनकी गैर जिम्मेदाराना चीज़ों की वजह से ये पेपर लीक जैसी खबरें देखने के लिए मिल रही हैं। उसका क्या कुछ कारण है आपको हम बताते हुए। देखिए, यहाँ पर टीटी 2021 पेपर लीक प्रकरण में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और जांच कर रही एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने ही जारी किया था। तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना कंपनी को इन्होंने आखिरकार क्यों पेपर छापने का जिम्मा दिया? और जब इनको पेपर छापने का ये मामला मिला तो इन्होंने कुछ और लोकल बॉडीज़ को लगा दिया पेपर प्रिंटिंग के लिए। और जानकारी के अनुसार यही है कि प्रथम दृष्टया पीएनपी सचिव को ही दोषी माना गया है और इनके खिलाफ जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी और इस परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस मामले में संजय उपाध्याय को बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से अटैच किया गया है। और वहीं पर देखा जाए तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी से लीक हुआ है पेपर। एसटीएफ के अनुसार पीएनपी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। दिल्ली की गैर जिम्मेदार एजेंसी फिनसर्व लिमिटेड को पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी सौंप दी। एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिनसर्व लिमिटेड ने जिन प्रिंटिंग प्रेसों से प्रश्न पत्र छपवाया उनसे गोपनीयता बरतने के बारे में कोई आग्रह ही नहीं किया था। तो पेपर आउट कराने में जेल में बंद जो शिक्षक है वो निलंबित किया जा चुका है। बीएसए की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये दोस्तों तमाम सारी चीज़ें हैं जिनसे उलझनें लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल क्यों बनते हैं परीक्षा केंद्र, और वहीं से ये आंचा-पांची हो जाया करती है। अगर देखा जाए तो टीटी पेपर लीक प्रकरण में एक गंभीर सवाल उठ रहा है कि अच्छी ख्याति प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय होने के बावजूद दागी निजी स्कूलों को परीक्षा का जिम्मा क्यों दिया जाता है।
ये स्थिति तब है जबकि पेपर लीक और नकल के ज्यादातर मामलों में प्राइवेट स्कूलों की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ही सेंटर बनाया गया था, सरकारी शायद ही कोई स्कूल रहा हो। तो ऐसे में ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? और सूरत हालात ऐसे है कि 3 साल में 2 सचिव का निलंबन यहाँ पर हो चुका है और प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी एक घोर लापरवाही दिखाई पड़ रही है। प्रश्न पत्र छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन में लापरवाही के कारण यह कार्रवाई हुई। अधिकारियों की माने तो पेपर लीक में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है। और अल्लाहपुर के साइबर कैफे में तैयार होती थी मिक्स फोटो, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि 4 साल में 6 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। टीटी से लेकर पुलिस भर्ती तक की परीक्षाएं शामिल हैं और दोबारा परीक्षाएं करानी पड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी सालभर गिरोह ने। 80 से ज़्यादा सालभर परीक्षा केंद्रों में पहुंचे थे। बिहार व दिल्ली से सालभर मंगाए गए थे, लग्जरी होटल में ठहराया गया। 800 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं और बीडीएस टॉपर शिक्षक फिर भी सालभर, कुछ घंटे में हज़ारों का लालच और सालभर में ज़्यादातर बिहार के 20,000 से 8 लाख तक की कीमत। तो मेधावी आखिरकार बन रहे हैं सालभर गिरोह का हिस्सा। ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल है कि जिन मेधावी छात्रों को यहाँ पर अच्छे से पठन पाठन करके आईएएस पीसीएस या अच्छी पोस्ट में जाना चाहिए, अपने दिमाग को वहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। या अभी देख सकते हैं जितने सीईओ हैं, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो आपके एबोट के हैं और इसके बाद एडोब, और इसके बाद अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के सभी इंडियंस हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सालभर गिरोह में मेधावी हैं, टॉपर्स हैं, इनको ऐसी चीज़ें क्यों लालच में ले आती हैं? तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी है या क्या कुछ मामला है, या कम समय में यहाँ पर करोड़पति बनने की ख्वाहिश है, यही इनको धकेल रही है मेधावियों को सालभर बनने के लिए। और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक बड़ी कार्रवाई के साथ ही साथ मेधावियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे कि पैसे का मोह ही भंग हो जाए, सिर्फ कैरियर पर फोकस्ड रहें। तो दोस्तों, इन तमाम सारी अनियमितताओं के बीच अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुध किसी अधिकारी को नहीं है। विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से बातचीत अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है, लेकिन सभी अभ्यर्थी को निराशा हाथ लगी है। उनका यही कहना है कि जितने भी अधिकारी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि अभी हम यूपी टेट का काम देख रहे हैं, यूपी टेट का जैसे ही काम निपटेगा उसके बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर इसकी आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एक छोटे कर्मचारी तक यहाँ पर पूरा तंत्र यहाँ पर देखा जाए तो यूपी टेट मामले में लगा हुआ है और एसटीएफ भी लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती फंस चुकी है और ये प्रक्रिया अब बहुत मुश्किल से ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि पदों का क्या कुछ फाइनल आंकड़ा है इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं मांगी गई, न इसको बाद में सर्कुलर के माध्यम से कुछ बताया गया कि क्या कुछ होने वाला है। तो अभी 4-6-10 दिन, एक हफ्ते तो आप मान के चलिए ये हफ्ता यूपी टेट की ही भेंट चढ़ने वाला है और अगले हफ्ते ही कोई यहाँ पर एडेड जूनियर भर्ती के लिए कार्य हो सकता है। तो एक बुरी खबर कही जा सकती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। वहीं पर अब देखा जाए तो 5 लाख पदों पर विज्ञापन के लिए यहाँ पर युवाओं ने एक हुंकार भरी है, गरजे हैं युवा। देख सकते हैं रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थम नहीं रहा है। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। तत्काल 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी, 52,000 पुलिस लेखपाल भर्ती, समूह ग के कई विभागों में 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं और ये एक समस्या गंभीर है और अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने ये चेताया है कि इसका खामियाजा भाजपा और योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा।
अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दोबारा परीक्षा पर जो मंथन है वो लगातार जारी है। 26 दिसंबर की प्रस्तावित तिथि है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ा रोड़ा बन सकती है सीटेट की परीक्षा, क्योंकि सीटेट ने पहले से ही डिक्लेरेशन किया है कि 16 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के मध्य हम ये परीक्षाएं करवाएंगे। तो ऐसे में यूपी टेट की परीक्षा पहले रखी जाए, लेकिन पहले रख पाना संभव दिखाई नहीं पड़ रहा, चूंकि दिसंबर महीना चल ही रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि यूपी टेट क्या दिसंबर लास्ट में हो पाएगा, क्योंकि लगातार सीटेट की यहाँ पर परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन मोड में ये परीक्षाएं होनी है, पूरे देश में होनी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, इसका लगातार मंथन जारी है। और मे भी सीबीएसई से भी कांटेक्ट किया जाए सीटेट के मामले में कि आखिरकार कैसे क्या ये काम किया जाए कि दोनों परीक्षाएं एक दूसरे को प्रभावित ना करें। तो ये एक बड़ा मंथन और बड़ा रोड़ा है। अब इस पर देखते हैं कब सॉर्ट आउट प्रक्रिया होती है, जैसे ही होता है आपको अपडेट देंगे। और टेबलेट स्मार्टफोन का वितरण योगी सरकार तत्काल प्रभाव से इसी महीने करने वाली है। इसके लिए संस्थाओं से जो सूचियां हैं उनका कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो लगातार चल रहा है, और बहुत जल्द टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रथम फेज में बहुत ज़्यादा टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, और ये प्रक्रिया जब तक चुनाव आचार संहिता क्या चुनाव के पहले तक ये चलती रहेगी। चुनाव आचार संहिता का भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।